हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है यूनिवर्सल पेट केयर पटना। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अपने डॉग को सबसे बेस्ट वैक्सीन कौन सा लगवाएं। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि कौन सा सबसे बढ़िया वैक्सीन है आपके डॉग के लिए। तो वैक्सीन शुरू करने से पहले वैक्सीनेशन के टर्म क्या होता है वो समझ लेते हैं। वैक्सीन जो है आपका किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का वीक या डेड जो पार्ट होता है उसे जानवरों में इंसर्ट किया जाता है। वो फिर धीरे 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 एंटीबॉडीज बनाता है उस पर्टिकुलर डिजीज का, फिर वो एक तरीके से प्रोटेक्शन लेयर बन जाता है और उस बीमारी से वो जो डॉग है हमेशा बचा रहेगा। ये इम्यूनिटी सिस्टम जो इम्यून सिस्टम जो है दो टाइप का होता है। इम्यूनिटी जो है वो एक इनेट है और दूसरा एक्वायर्ड है। इनेट इम्यूनिटी जो है ये गॉड गिफ्टेड कहलाता है। ये जानवर हो चाहे इंसान हो, ये सभी के शरीर में जन्मजात ही जैसी जन्म लिया ये हेल्प करता है डॉग को भी या ह्यूमन, मतलब सभी लिविंग बींग्स को। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे पेट में एसिड का होना, आँख में पानी का होना, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लाइनिंग जो होता है म्यूकस का लाइनिंग का होना, ये सब जो है आपका इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल्स है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसका भी दो टाइप होता है। उतना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होता है, और एक्टिव इम्यूनिटी जो है ना उसमें वैक्सीनेशन जो टर्म है वो आता है, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी से ही वैक्सीनेशन टर्म बिलोंग करता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप अपने डॉग को वैक्सीन आज लगाए और जो मतलब एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपका डॉग जो है फुल्ली सिक्योर हो जाएगा उस पर्टिकुलर डिजीज से। तो इसमें टाइम लगता है, 14 दिन से 21 दिन टाइम लगता है। धीरे धीरे उसका इम्यून उस पर्टिकुलर बीमारी के से बनता है। तो अब बात आ जाता है कि 9-in-1 हम सभी को यही बोलते हैं कि आप अपने डॉग को हमेशा जब भी कोई वैक्सीन लगवाएं तो 9-in-1 ही लगवाएं। ये 9-in-1 है। ये DHPPI का एक अलग वाइल आता है और इसमें L4 का अलग वाइल आता है। ये MSD कंपनी का है, ये पहले इंटरवेट कंपनी से आता था। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि आप अपने डॉग को यही वैक्सीन लगवाइए। 9-in-1 नाम याद रखिए इसका, जैसे नाम है नोवीवैक DHPPI L4। DHPPI L4 एक जो है आपका ब्लू कलर में होगा और दूसरा जो है येलो कलर में होगा। अब बात आ जाता है कि इसको लगवाना कब है। तो जब आपका पपीज जो है 42 डेज का हो जाए तब आप अपने डॉग को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिर 21 दिन के बाद फिर से यही वैक्सीन रिपीट होगा जिसे कहेंगे फर्स्ट बूस्टर। फिर दूसरा 21 दिन के बाद फिर से रिपीट होगा जिसे कहेंगे सेकेंड बूस्टर। उसके बाद फिर एनुअली साले साल उसी डेट पे लगते जाएगा पूरे लाइफ स्पैन तक। फिर अब बात किए हैं 9-in-1 की, तो ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि इस 9-in-1 बोल रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी बीमारियों से मेरा डॉग जो है बचा रहेगा। पहला जैसे मान लीजिए ये बता रहे हैं DHPPI। DHPPI का मतलब इसमें 5 DHPPI। D4 हो गया आपका एक डिस्टेम्पर, H4 हो गया हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का इसमें दो टाइप होता है, कैनाइन एडेनोवायरस टाइप 1 और टाइप 2। और P फॉर पार्वो वायरस सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये पांचवा हो गया पारा इन्फ्लुएंजा। तो इससे बनता है DHPPI। इसमें मतलब 5 बीमारी आपका हो गया। फिर दूसरा है L4 मतलब ये सभी इसमें लेप्टोस्पाइरा का इसमें ये स्ट्रेन होता है। 4 लोग मार्केट में 6-in-1, 5-in-1, 7-in-1 ऐसे आता है। तो आप जान लीजिए जिसमें L या L2 रहे या L नहीं रहे अब वैक्सीन में, तो समझ जाइए कि वो 9-in-1 नहीं है। ये 9-in-1 तभी कहलाएगा जब कोई भी वैक्सीन में L4 होना चाहिए। आप हमेशा जब भी अपने डॉग को वैक्सीन लगवाएं तो देखिए L4 है या नहीं। 6-in-1, 7-in-1 या 8-in-1 का जो भी झमेला है मार्केट में वो लेप्टोस्पाइरा के ऊपर ही है। तो अगर आप वैक्सीन में L4 देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका जो वैक्सीन है वो 9-in-1 है।
5 तो ये बेसिक हो गया, ये सारे वैक्सीन में किसी भी कंपनी का वो ये पांचों बीमारी उसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये L4 का होना बड़ा जरूरी है। L4 का मतलब है इसमें लेप्टोस्पाइरा का 4 स्ट्रेन है। पहला कहलाता है कैनिकोला कहलाता है, दूसरा इप्टेरोहेमरेस कहलाता है, तीसरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, और चौथा जो स्ट्रेन है उसको टाइफोसा बोलते हैं, ग्रीपोटाइफोसा। यही वैक्सीन है। तो आज के लिए मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था, आप जब भी अपने डॉग को वैक्सीन करवाएं तो MSD के नोविवेक DHPPI L4 से ही अपने डॉग को वैक्सीन करवाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।